अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर सर। लास्ट क्लास में मैं प्रेजेंट थी, आपने मेरी एब्सेंट लगाई हुई है। इस तरह तो नहीं हुआ होगा। सर मैंने सर पोर्टल भी चेक की थी। नहीं सर, मतलब ये प्रेजेंट थी। मैंने आपको 3 स्क्रीनशॉट सेंड किए थे ना, तो उनमें हम्म, एक एक्स्ट्रा मतलब 2 क्लास के थे और तीसरा भी इज़ा उसमें थी। मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो सेंड किए थे उसमें इज़ा का भी नाम था और इसने क्लास ली थी। नहीं, लास्ट टाइम जो आपकी क्लास हुई है वो तो डायरेक्ट ही इस पर हुई है ना, नहीं सर, कि जिसमें आपकी अटेंडेंस स्क्रीनशॉट हुई थी। वो आपने कहा था कि स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किए थे ना, तो 3 स्क्रीनशॉट सेंड किए थे और साथ 4 बच्चों के नाम ऐसे ही बताए थे कि जिनकी क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से ना। गफरा गफरा कौन सी, क्या नाम है, जल्दी से बता दो। सर इज़ा फातिमा। इजा फातिमा। ठीक है। इसके अलावा और तो कोई किसी का इशू नहीं है गफरा? सर इसके अलावा कोई भी नहीं है, बाकी सब की थी। ठीक है। क्योंकि ये है कि जिस वक्त लेक्चर ऐड हो जाता है उसके बाद फिर चेंज नहीं होगा। अभी अगर किसी का है तो बता दो, अदरवाइज जी फिर जी वो सर। चेंज नहीं होगा। सर मुझे इसी बस इसका आपने एब्सेंट लगाई थी इसलिए मुझे बता दिया, बाकी क्लास में किसी का कोई इश्यू नहीं था, वरना मैं आपको बता देती। चलिए ठीक है, इसी मैंने लगा दिया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर जो आपने असाइनमेंट दी थी ना, उसकी फाइल 5 MB से ज़्यादा बन रही है, तो वो दो मेल पार्ट्स कर में दो। करके दो मेल पार्ट में कर दूँ। नहीं, मुझे मेल कर दो। ठीक है सर। ठीक है सर। बल्कि टाइम ड्यूरेशन खत्म नहीं हुआ अभी तक। नहीं नहीं, आज रात को सर आज 12 रात को PM 11:48 से तक खत्म है। होना है। चलो, जमा करवा दो जल्दी से। सर LMS में भी तो 2 सबमिशन फोल्डर शो हो रहे हैं ना। क्या मतलब? सर उधर 2 सबमिशन फोल्डर शो हो रहे हैं, एक पे 11:48 का टाइम आ रहा है, एक पे पूरा 12 AM का टाइम आ रहा एक ही है। तो 11। एक मिनट, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। यस सर। और लेक्चर रिकॉर्डिंग तो आप लोगों की यही है ना, आपकी क्लास की ही? वो आप लोगों ने चेक कर ली है? क्योंकि जी मैं सर। आप लोगों की जो लेक्चर है वो पहले वाले डिलीट करके इसको यानी कि जी अपलोड जी। करता जा रहा जी सर मैंने देखे थे। हूँ। लोगों की सेशन नंबर 7, जी सर, सेशन 7। असाइनमेंट नंबर 2। यहाँ से तो एक ही शो हो रहा है मेरे पास। सर हमारे पास उस दिन 2 शो हो रहे थे, मैंने भी सर कॉल आज भी कर। 2 ही हो रहे हैं। यस सर, हमारे सर पास 2 हो रहे थे। सर और भी आपके आपके जो सब्जेक्ट है ना, इसमें एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स खुद ब खुद ही शो हम्म होने लग जाती हैं, वो आपने दी नहीं होती। नहीं, वो मैं डिलीट करता जा रहा हूँ। जिस तरह आप लोगों का सेशन आता जा रहा है ना, उसमें अगर कोई असाइनमेंट है तो उसको मैं डिलीट करता जा रहा हूँ साथ में। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम शो हो रहा है कि आप लोगों के 15 घंटे और 44 मिनट रहते हैं अभी। जी सर।
जी, बाकी चीज़ें मैंने इसमें से डिलीट कर दी हैं, जो असाइनमेंट या कोई किसी का सर रहता है। वो असल में देखिए पिछले जो क्लास हुई है, उसका इन्होंने टोटल डेटा जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया है इसमें। उसकी वजह से आप लोगों को ये चीज़ शो हो रही है। अफाक अहमद, यस सर। अफाक कैसर, अफाक कैसर, अमन जलाल, अमन जलाल, अलीशा नाज, Yes, sir, present. आमना नज़ीर, सर आमना के घर लाइट नहीं है, उसने कहा था सर को बता दो, इसने मीटिंग ज्वाइन की हुई है लेकिन उसका माइक नहीं लग तो पा रहा। आमना नज़ीर, मैं नाम देख लेता हूँ। यस सर, देख लें। नहीं, ज्वाइन नहीं की हुई मीटिंग उसमें। आमना इस मीटिंग में नहीं है। इसका इंटरनेट इश्यू है। अक्सर इंतज़ार कर लेते हैं, अगर बाद में भी ज्वाइन कर लेती है तो फिर उसका अटेंडेंस लगा देंगे। ओके सर। वो अदरवाइज फिर दूसरे स्टूडेंट भी इशू करना शुरू कर देते हैं कि फेवरेटिज्म का सिस्टम हो रहा है। यस सर। ठीक है। अक्सर, अक्सर, अज़का, ईमान नहीं, प्रेजेंट सर। फिजा नहीं, यस सर। वफरा बतूल, प्रेजेंट सर। हसनैन सईद, हसनैन सईद, ईशा शाहिद, ईशा शाहिद, प्रेजेंट मीटिंग में है पर उनका माइक इशू आ रहा है। अगर किसी का इस तरह का इशू हो तो वो हैंड रेज कर दे, ताकि हैंड रेज करते हैं तो आपका नाम जो है वो लिस्ट में ऊपर आ जाता है, मुझे नज़र आ जाता है। अगर आप लोग हैंड रेज नहीं करते ना, मुझे पता नहीं चलता है लिस्ट में से। ठीक है ईशा, अगर किसी का भी इस तरह माइक का इशू हो तो वो हैंड रेज कर दिया करे, जिस वक्त आपकी अटेंडेंस आती है तो मैं उधर से नाम देख कर अटेंडेंस लगा देता हूँ। ईजा फातिमा, यस सर। काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा परवीन, प्रेजेंट सर। लाइबा हफीज, लाइबा हफीज, मलाइका खान, प्रेजेंट सर। मरियम लियाकत, प्रेजेंट सर। मरियम अकमल। ओके मरियम, आपकी अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद औरंगजेब, जी सर, प्रेजेंट। निमरा कजाफी, प्रेजेंट सर। नौमान मुनव्वर, यस सर, प्रेजेंट। नूर सरोश, नूर सरोश, राबिया बख्तियार, प्रेजेंट सर।
राबिया महम, सिदरातुल मुंतहा, सिदरातुल मुंतहा, सुभान बाबर, प्रेजेंट सर। सैयद फातिमा जबील, प्रेजेंट सर। सर सिद्रा क्लास में प्रेजेंट है। सिदरा, मैंने कहा था कि अगर किसी का माइक का इशू हो तो वह हैंड रेज कर दे तो नाम शो हो जाता है मुझे। सर उसका नेट का मसला है। नेट का भी मसला है और क्लास में भी प्रेजेंट है, ये कैसी बात कर रही हैं आप? सर वो चलो ठीक है, लाहौर में नहीं है इस वजह से। ठीक है, सिदरा के मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ क्योंकि सिदरा का नाम लिस्ट में शो हो रहा है। सैयदा फातिमा जबील, यस सर प्रेजेंट। यूसुफ अली, क्लास के सीआर, सर आमना नजीर प्रेजेंट है, देख लें लिस्ट में। चलें दोबारा से मैं अभी अटेंडेंस लगा रहा हूँ क्योंकि आप अटेंडेंस के वक्त नहीं थी इसलिए आपके एब्सेंट लगी हुई है। अफाक कैसर, अफाक कैसर की अटेंडेंस हो गई है। अहमद जलाल, आमना नज़ीर, आमना नज़ीर आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। अज़का, हसनैन सईद, काशिफ खान, लाइबा हफीज, नूर सरोश, यूसुफ अली। आप लोगों का मंडे को क्लास में मिड है और आप लोगों का मिड जो है वो वाइवे के पैटर्न में होगा। क्या सर? सर क्या आप लोगों मतलब? का मंडे को मिड है और वो मिड जो है वो वाइवे की फॉर्म में होगा। सर औरत। मतलब आप और सर औरत लेकिन लेंगे? इसमें तो वाइवा होता ही नहीं है। सर आप रिटर्न ले लें, मिड ही तो सर है। प्लीज वाइवा रहने दें क्योंकि आप मिड ले लें सर। नहीं, वाइवा ही होगा। दो ऑप्शन है, या तो वाइवा या फिर प्रोजेक्ट। सर प्रोजेक्ट सर दे दें। प्रोजेक्ट ठीक है, सर प्रोजेक्ट ठीक है। सर हम वो कर प्रोजेक्ट, लें। प्रोजेक्ट में पेपर रिव्यू होगा। जी सर हमने पहले किया हुआ है, लेकिन पेपर सर अगर रिव्यू आप रिटर्न फॉर्म में पेपर ले लेते तो सर मैं उससे क्या सर हो जाता? रफरस रिटर्न फॉर्म में में पेपर इशू ले ज्यादा आ रहा है, उसमें ज्यादा इशू आ रहा है। सर किस टाइप का इशू? सबसे ज्यादा तो टाइमिंग का इशू आ रहा है और उससे भी ज्यादा जो है वो चीटिंग का इशू आ रहा आए सर। सर है। और लेकिन लास्ट रफर असल में ये इशू हुआ है, लास्ट टाइम भी स्टूडेंट ने ये क्लेम किया है कि भाई जो चीटिंग वाले हैं उनके नंबर ज्यादा आ गए हैं और हम पढ़ने वाले हैं हमारे नंबर कम आए। जी सर ऐसे हो अब जाता है। रफरा अब ये बताएं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। जी सर, लेकिन हम सर तो जब वाइवा होता है ना, वो 2 हम्म, चैप्टर्स का वाइवा हम प्रिपेयर करते हैं सारा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, होते वो चैप्टर के किसी रुककर में और हमारे वह गुमान में भी नहीं होते, और वहाँ ना इंसान मतलब हम्म, सर लास्ट टाइम भी PC1 के वाइवा में ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। सर ने किसी स्टूडेंट से इतने इजी क्वेश्चन किए थे और किसी से इतने मुश्किल किए थे, तो इसलिए फिर आप प्रोजेक्ट ही दे दें, सर वाइवा नहीं कर यस सकते। यस सर। सर प्रोजेक्ट कैसा होगा आप बता दें हमें एक बार, फिर हम आप वोटिंग करवा लेना। यस सर आप बता दें, फिर बाकी क्लास प्रोजेक्ट का पूछ लें। पेपर रिव्यू होगा। पेपर रिव्यू टफ होता है। आप बताएं मैं ग्रुप वाइज प्रोजेक्ट करना होगा या इंडिविजुअली करना होगा? ये क्योंकि एक बंदे के पास एक पेपर रिव्यू जल्दी से नहीं लिखा जाता है जी जी और क्योंकि आप लोगों के पास मैक्सिमम जो है 2 हफ्ते का टाइम हो सकता है इसलिए आप जी लोगों को जी। ये ग्रुप वाइज होगा, ग्रुप में।
जी सर। और सर और कितने मार्क्स का होगा अगर आपने प्रोजेक्ट दिया तो? ये 25 नंबर का होगा। और फिर आप इसकी सबमिशन के लिए टाइम 2 हफ्ते देंगे हमें? हाँ, अ, और सर लेकिन उसमें आप और लोगों सर ने वर्ड फॉर्म में लिखना होगा, और वर्ड जी फॉर्म जी में उसका प्लेजरिज्म भी चेक होगा, आप लोगों जी की जी जो ग्रामर वगैरह है वो भी चेक होगी, और आप लोगों ने पेपर जो लिए हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं, आप लोगों ने एक्सप्लेन सही किए हैं या नहीं किए हैं, वो सारी चीजें उसमें काउंट होंगी। हम्म। सर आप पेपर ले लो, हम इतने अच्छे बच्चे हैं, हम पढ़ के देंगे पेपर आपको अपना सारा मिनट्स का। जी सर, पेपर ही ले लें आप। जी सर अच्छा ये पेपर सर लेना पेपर, आसान प्रोजेक्ट है। रहने दें, क्योंकि सर हमारे अच्छा बाकी दिन मीट हो रहे हैं, तो आप फिर प्रोजेक्ट ले लें बस। वो अच्छा मुझे प्रोजेक्ट नहीं, मीट ले लें तो। ये मिड ही है, आप लोगों को बाई की फॉर्म में या प्रेजेंटेशन इसके सॉरी प्रोजेक्ट के टाइप में आप लोगों को ये मिड ही हो रहा है। सर हमें वाइवा देने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप पेपर सबके चेंज कर दें। ये सर आप सर पेपर सबका डिफरेंट करते हैं। तो इतने इजी है। सर तो ये अंदाजा लगाएं, मैं फिर सबका चेंज करता हूँ तो आपके साथ दूसरी क्लास भी हैं, मेरे पास सर ये तकरीबन 125 स्ट्रेंथ है, 125 पेपर में बनाने के लिए आपको पता है कितना टाइम लगता है? सर सबका इकट्ठा ले लें, उनका सेक्शन का भी हमारे साथ ही ले लें। सर प्लीज रिटर्न फॉर्म में ले लें पेपर। सर हमारे इस तरह तो हमारे चैप्टर 9-10 की भी तैयारी हो जाती है। और आपसे ये भी कहना था कि अगर आपने रिटर्न फॉर्म में पेपर लेना है तो आप न्यूमेरिकल्स भी दीजिएगा, वरना हमारी न्यूमेरिकल की सर तैयारी नहीं आप होती। मंडे और थर्सडे में से, अब मंडे को हमारा सारा डे फ्री होता है, अगर आपने हमारी टाइमिंग चेंज करनी है तो आप कर लें। यस सर, हमारा सिर्फ एक लेक्चर होता है सुबह 8 बजे वाला, यही जो आप लेते हैं। गफरा, मैं तो फ्री नहीं होता हूँ, मेरी तो बाद में भी क्लास होती है। जी जी, आपकी तो क्लासेस होती हैं और सर। हम हमने आपको तो तो पता पेपर करके और आपको आपको सबमिट पता ही है, करवा देना। आपको सर ये हम भी तो अब पता है कि आपको रमजान का महीना है, रमजान के जी महीने में जी वैसे ही यानी कि इतना ज्यादा बोला भी नहीं जाता है। सही बात है सर, हम तो अब आपको हर पॉसिबिलिटी बताएंगे ना अपने लिए। सर पेपर ले लेते आप। सर आप यस इतने सर अच्छे प्लीज। सर हम इतनी चीटिंग नहीं करेंगे। काइंडली पेपर ले लें। सर हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 9 अच्छे से, बस 10 ही पढ़ने वाला है। सर इतना इजी चैप्टर है। सर आप वाइवा ही ले लें। नो सर, वाइवा रहने दे। चलिए भाई भाई ले लेते हैं। नो सर, आप रिटर्न नो फॉर्म में सर। नो सर, वाइवा नहीं दिया जाता फिर। यस सर, हसनैन वाइवा। सईद, इतनी लेट आप क्लास में आपने क्लास ज्वाइन की है और अभी से आप कहना शुरू हो गए हैं कि वाइवा नहीं दिया जाता। सर मेरा नेट इशू बहुत ज्यादा था, मैंने तो कब की कर लेनी थी। हसनैन सईद, आपका ये ब्लैक लिस्ट में नाम आ रहा है, ये अपना इशू जो है वो रिजॉल्व करवा लो जल्दी से। सर वो मैंने कहा हुआ है, वो मैंने कल की उन्होंने मेल भेजी हुई है, लेकिन वो रिस्पांस नहीं दे रहे कोई भी। हसनैन एक चक्कर लगा लो यूनिवर्सिटी का, उधर से सॉल्व करवा लो। सर वहां पे भी किया है, वो कहते हैं पहले मेल करें फिर करेंगे हम। हाँ, असल में ये है कि रिकॉर्ड के लिए वो मेल को चेक करते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की पूरी यानी स्ट्रेंथ है, और हर स्टूडेंट जो है अब बाय मेल ही अपने इशू को रिजॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है फिर कितनी मेल आ रही होंगी उनके पास। ये सर तो वो भी इंशाल्लाह आज या फिर सुबह तो इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी। हम्म, नहीं वाइवे में क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे, ना ज्यादा आसान होंगे ना ही ज्यादा मुश्किल होंगे। सर लेकिन फिर भी आप सर, वाइवा भी तो आपने सब बच्चों से लेना ही है डिफरेंट डिफरेंट, तो आप फिर हमारा रिटर्न पेपर ही ले लो। असल में ये है कि सर वो पेपर ले लेंगे, उसी प्रोजेक्ट वक्त ले लेंगे, हो, वाइवा रहने दीजिए। उसमें चीटिंग के चांस मिनिमम। सर वैसे भी चीटिंग नहीं होती, वो क्वेश्चन हमें मिलते ही नहीं है गूगल से जो पेपर्स में आते हैं। मलाइका, फिर सर भी प्रोजेक्ट कर हमें लेंगे। यही क्लेम मिलता है कि आप लोगों स्टूडेंट जिसके भी यानी कि अच्छे नंबर आ जाते हैं ना, किसी के नंबर कम आ जाते हैं, तो स्टूडेंट यही कहता है कि उस स्टूडेंट ने चीटिंग करके नंबर लिए। अब उसमें बताएं हम उसमें क्या कह सकते हैं, सर हम सर नहीं हमारी करेंगे। क्लास में ऐसा कोई भी नहीं कहता। क्योंकि ये सर कमेंट मैंने हम नहीं लास्ट करेंगे जो सर। क्लास है उसके सुने हुए हैं। सर आप क्या कह रहे हैं, क्या ले लें? मैंने कहा आप लोगों को वाइवा होगा। सर प्रोजेक्ट कर लेंगे फिर।
ये सर फिर प्रोजेक्ट कर लेते हैं, फिर आप वाइवा रहने दे, फिर हम प्रोजेक्ट यस कर सर, लेते हैं। प्रोजेक्ट कर ले। सर सर आप क्लास से पूछ लें वाइवा सर या प्रोजेक्ट, फिर आप भी ऐसे होता है ना। और इस तरह सर करें, हम आप लोग मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आप लोग प्रोजेक्ट और वाइवे में से वोटिंग करके इसको गफरा बतूल को मैसेज कर दो। गफरा, आप लिस्ट मुझे बता देना है कितने स्टूडेंट ठीक है ने सर, वाइवे का कहा है, कितने स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट का कहा है। ठीक है सर उसके सर। आप बाद फिर अभी डिसाइड हैंड कर रेस लेंगे। सर आप करवा यहाँ लें। ही पूछ लें, हैंड रेस करवा सर दें। सर इस आप तरह यहीं से हैंड रेस करवा लें सर आप सबके। यहीं पे हैंड रेस करवा लें, फिर सबने शोर चले, मचा देना, ग्रुप में इतनी चैटिंग कर इतनी हो जानी है, लेकिन फिर भी कोई फाइनल फैसला नहीं होगा। ये बताएं कितने स्टूडेंट जो कहते हैं प्रोजेक्ट करना है आप लोगों ने मिड पेपर की फॉर्म में। सर प्रोजेक्ट का वो बता देना एक फॉर्मेट कि हम लोग किस तरह, हम लोगों ने खुद उसको रीफ्रेश करके लिखना होगा कि उसमें से क्वेश्चनिंग वगैरह क्वेश्चंस आप ढूंढने लोगों होंगे। ने पेपर पढ़ना होगा और पेपर की समरी, जिस तरह कहते हैं कि ये समरी यहाँ पर सूटेबल है, ये समरी यहाँ पर सूटेबल है, इस तरह आप लोगों ने करना होगा। मतलब हमें एक टॉपिक दो, असाइन किया जाएगा, उससे रिलेटेड हम हर आर्टिकल्स ग्रुप ढूंढेंगे। को, जी हर ग्रुप को अलग अलग टॉपिक असाइन किया जाएगा और उन्होंने जी फिर सर। पेपर समराइज करके फिर करना होगा। ओके सर एक ये सर, दो ग्रुप जो होगा तीन प्रोजेक्ट चार का। 5 6 7 8 9, 9 स्टूडेंट हैं। अब वो स्टूडेंट जो कहते हैं वाइवा होना चाहिए, सर पहले एक इनके हाथ दो नीचे तीन करवा लें। 4 5 6, किसके? सर हो गए बस ऐसे। और वो स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं कह रहे। सर वो स्टूडेंट सो रहे हैं। नहीं सर सो नहीं रहे सर, समझ नहीं आ रही क्या। सर वाइवा भी ठीक है और प्रोजेक्ट भी ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट में ग्रुप वर्क थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे आप ख्याल में प्रोजेक्ट जो है वो मुश्किल है, ये तो सर आप वाइवा ही ले लें। क्योंकि हाँ प्रोजेक्ट भाई में, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो टफ होता है, क्योंकि पेपर रिव्यू लिखना आसान काम नहीं है। जी सर। और सर सर फिर आप उसमें ग्रुप्स भी तो बनाने पड़ते हैं। सर आप वाइवा ही ले पेपर लें। ज्यादा। वो हम कर और सकते फिर हैं, लेकिन वो दूसरा, बहुत टाइम टेकिंग है। हाँ वाइवा ही सही है सर। फिर ग्रुप्स बनेंगे, फिर ग्रुप्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि वही सर हम आप एक है, ये दूसरे इसी का वोटिंग की, काम कैसे नहीं कर करते हैं? सकते। प्रोजेक्ट कह रहे हैं, प्रोजेक्ट ठीक वही, है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर प्रोजेक्ट सही है, हमने बाकी सब्जेक्ट्स सर की भी तो, कार्बो की भी तो हमारी ग्रुपिंग हुई है ना। सर आप नहीं सर वाइवा ही एक सही है, काम हमारे करें पेपर सर। की भी तैयारी हो जाएगी इसमें। जी सर ये बात कर रहे हैं ना, ग्रुप्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो इनको अपनी मर्जी के ग्रुप बनाने दें, लेकिन प्रोजेक्ट कर दें सर। ऑलरेडी बहुत काम है, सर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करना अच्छा है हमारे लिए लेकिन इजी सर है। मिड सर वाइवा जो है ना वो काफी काम लंबा हो जाएगा। फाइनल में वाइवा लेते हुए सर ठीक रहेगा मेरे ख्याल के मुताबिक। तो नहीं सर नहीं, ग्रुप वाइवा अपनी में मर्जी इतना के लिए बना लें। इतना टाइम नहीं लगेगा। एक क्लास में आप लोगों में पूरी क्लास का वाइवा हो जाएगा। आपकी क्लास इतनी लेंथी नहीं है कि जिसमें टाइम जो है वो ज्यादा लगे और या कंज्यूम हो। सर जी रोज सर यहाँ पे प्रोजेक्ट आप डिस्कस हमें कर वाइवा लेते की हैं। सर टॉपिक्स बता प्रोजेक्ट ले देना। लें प्लीज। सर सर ओवरऑल आप प्रेशर हमें बहुत ज्यादा हो सर जाएगा। प्रोजेक्ट ठीक है। सर सर आप हमें प्रोजेक्ट में आप यूनिवर्सिटी सब बुला यस लें, सर हम ये खुद कह करा प्रोजेक्ट के देना भी कि पेपर है। दे आपने देंगे। इतने यस सर, बच्चों का प्रोजेक्ट ठीक है। ग्रुप बनाना है, वो खुद ही बना लेंगे सब अपनी मर्जी का। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी किसी की। चलो मैं एक पहले आप लोगों को पेपर रिव्यू दिखा देता हूँ कि कैसा जी पेपर सर। रिव्यू होता है, उसके बाद फिर आप डिसाइड करना। क्योंकि जी सर वैसे और ही फाइनल आप सर इस कीजिएगा। वाइवा वक्त कह जैसे दो आप और क्लास बाद में, में आपके पास सही ना हो और फिर आप लोग कहना शुरू हो जाओ कि सर ये तो ठीक नहीं, जी सर। हमें नहीं पता था कि इस तरह करते हैं। ठीक है सर वाइवा जैसे आप ठीक है क्लास सर। में क्वेश्चंस पूछते हैं वैसे ही होगा ना। जी, इसी तरह का होगा। सर तो आप सर ऐसा करें, फिर हम यूनिवर्सिटी बुला लें, हम उधर आके पेपर दे देते हैं आपको। नहीं यूनिवर्सिटी ना बुलाइएगा सर, इतने दूर से हम कैसे आएंगे मैंने एक तो पेपर कहा के था लिए। कि आप नहीं लोग ऑन यहाँ पर कैंपस आकर नहीं देख नहीं सकते नहीं हैं। सर, ऑन कैंपस मुश्किल है। सर अब एक पेपर देने के लिए लाहौर आ जाए। सर इतना दूर घर है मेरा, मैं नहीं आ सकती बिल्कुल भी। यस सर, मैं भी नहीं आ सकती, हम सब हॉस्टल में रहते थे। सर मैं भी नहीं। चलें ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। सर आप वाइवा ले लें, वैसे भी तैयारी तो करनी है पेपर की। यही चीज मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये स्टूडेंट नहीं समझ रहे कि ये सर वाइवा उसमें बेस्ट जी है सर आप वाइवा ले लें। रिव्यू सर हम या समझ इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता और है। वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, सर टेंशन लेकिन आप नहीं हमें एक दफा होगी। प्रोजेक्ट भी दिखा देना किस तरह मैं का दिखा होगा, देता हूँ। कि हमें आइडिया हो जाए।
सर इसका हमें टाइम कितना मिलेगा अगर प्रोजेक्ट देंगे तो? 15 दिन। 15 दिन में। सर अच्छा भला हमारा पेपर का डिसाइड हुआ था। यस सर, आप बस रिटर्न पेपर ही ले लें ना, वाइवा भी रहने दे और प्रोजेक्ट भी, बस आप पेपर ले लें। ये रिव्यू है। ये रिव्यू पेपर है। सर 76 पेजेस, इतना लंबा। सर साइटेशंस भी हमने डालनी है इसमें ये वाली? ये सारी साइटेशन डालनी है। सर जी आप पेपर ले लें। प्लीज वाइवा सर रहने दें, आप पेपर ले लें प्लीज सर, रिटर्न पेपर ले लें, वाइवा रहने दें। सर ये इतना ले- लंबा सर सर आप पेपर। बता दीजिएगा ना, टाइम की लिमिट उतनी दीजिएगा जितने में चीटिंग ना हो सके। यस तो सर, आप इसमें सिर्फ पेपर ले लें। एक मिनट, सर इसमें चीटिंग जो भी वैसे भी नहीं होती। मेरी बात सर सुनिए। अगर आप 3 पेपर्स भी डिफरेंट बनाएंगे तो उसको जंबल अप कर देंगे सारे स्टूडेंट्स में तो हो जाएगा। और सर वैसे भी चीटिंग नहीं होती हमारी ऑनलाइन में, ये सर बिल्कुल भी पहले नहीं ये होती कि बात आप। सुन लें, इस रिव्यू पेपर में जितनी भी आप लोगों ने पिक्चर बनानी है वो आप लोगों ने खुद बनानी है, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं होगी। सर आप इसको तो रहने ही दें, ओके सिर्फ सर। आप वाई ले सर लें। आप इसको स्किप कर दें, ये बहुत लंबा और मुश्किल सर काम आप है। बस पेपर ले लें हमसे सर प्लीज। सर जी ना दिखाएं, आप वैसे ही प्रोजेक्ट नहीं देना चाहते, ना दिखाएं सर, कोई नहीं, हमने ये नहीं, करना मैं है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आसान काम नहीं है। जिस तरह आप लोग सारे कहना शुरू हो गए ना, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। सर हमने दूसरी तरह का प्रोजेक्ट समझा था जो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में मिले थे, हमने ये सर ये फिर तो सही है, सर तो बहुत ही लंबा है। नहीं सर, सर वाई वाई फिर सही है। सर जी आप सर 3 वाई पेपर वाई ले बनाए। लें, जैसे आप हमसे नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं ना क्लास में सर, उसी तरह का बस वाई वाई ले लें। इसी तरह का सर होगा, आपको जो इसी तरह के बेहतर क्वेश्चन लगता है होंगे। आप वो कर लें, आप पूछे ही नहीं किसी से। चलो आप लोगों को वाइवा होगा, डिसाइड हो गया। जी ठीक है सर, सर। ठीक है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से यस सर। कह रहा था कि प्रोजेक्ट जो है वो टफ है। सर एक क्वेश्चन की गुंजाइश भी रखिएगा, बच्चा वही का तो भूल भी जाता है। जी सर, आपने खुद बता दिया ना, सर बस इतना यही सीधी सही है। क्वेश्चन पूछेगा जैसे आप क्लास में करते हैं ना। इसी तरह क्वेश्चन होंगे जी गफरा। सर ये वाइवा वाले दिन पता चलता है फिर कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज्यादा हसनैन ये इशू होता है, आप लोग घबरा जाते हो, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं होती। वाइवा बल्कि आसान होता है, सिर्फ सबसे ज्यादा इशू जो है वो ये होता है कि आप लोग घबरा जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। ये ऐसे और इस ज्यादातर वक्त बच्चों को ऐसे ही होता है सर। हाँ, और कंफ्यूज होने की वजह से जो आप लोगों के माइंड में आंसर भी उसका होता है तो वो भी जल्दी नहीं आता है। इसीलिए मेरा सबसे पहले तो यही आप लोगों को मशवरा है कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सर फिर थर्सडे को कर लें। सर लेकिन वाइवा में भी तो ऐसे होता है ना कि अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा उसको चैप्टर तैयार है लेकिन वो टीचर के सामने आके भूल जाए सारा कुछ, तो फिर भी नहीं, तो उसके लिए मसला हो जाता है ना। एक दो क्वेश्चन नहीं होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से कुछ ना कुछ तो आंसर होगा, सारे तो गलत नहीं होंगे। आप लोगों से इस तरह करेंगे, 6 क्वेश्चन ले लेंगे, 5 जो है वो सिलेक्टिव होंगे, एक की छूट होगी आपके पास। सर फिर पेपर हॉस्पिटल लिखने में ले क्या लेना। डिफिकल्टी है? सॉरी, भाई ये ठीक है, 6 क्वेश्चन वाला और 5 सिलेक्ट होंगे। यस सर, ये बेस्ट है। इसके बाद आज लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक स्टडी किया था? सर स्लाइड नंबर 11 तक। सर यहाँ से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ना है। जी जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो होती हैं जिनकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच रहने की कोशिश करते हैं, यानी कि सेपरेट सर आउट ये पढ़ नहीं होते। लिया था हम लोगों सर ने। ये स्लाइड पढ़ ली थी, इससे अगली स्लाइड ये पढ़ लिया था। ये वाली सर ये भी पढ़ ली थी, वो डायग्राम्स तक पढ़ा था। ये यहाँ ये भी ये पढ़ वाली लिया था, चलिए से आगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी पढ़ लिया था। यहाँ से पढ़ना यहाँ है। से शुरू करना है। यस सर।
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी बेस पर कंपाउंड को हम पोलैरिटी पोलर या नॉन पोलर बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह मैंने कहा था ना, आप लोगों के पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं लिखते हैं। अब वो वाले मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.4 से लेकर 1.7 तक होगा, उसको हम कहेंगे कि ये बॉन्ड जो है वो पोलर है। और पोलर बॉन्ड का मतलब है कि एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस एटम पर होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जिस तरह हम बात करते हैं अमोनिया की, कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। हम करते हैं डिफरेंस, यानी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि आप लोगों का जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा थी। डिस्टॉर्शन आ रही। सर ये बात रिपीट कर दीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के दरमियान अगर 0.4 से लेकर 1.7 तक होगा तो उसको हम पोलर बॉन्ड कहेंगे। और पोलर बॉन्ड ऐसा होगा जिसमें एक एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और एक एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस एटम पर होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.0 है। अब हम देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हासिल होता है। तो 3 माइनस 2.1, तो हमारे पास आंसर आता है 0.9। अब 0.9 वैल्यू जो है वो इस रेंज में लाई करती है, तो 0.4 से ग्रेटर और 1.7 से लेस वैल्यू जो है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इस रेंज के दरमियान आता है तो उसका मतलब है कि वो बॉन्ड पोलर होगा। और पोलर में इस तरह होगा कि जिस तरह हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन ही ज्यादा, इस वजह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा है, इसी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इसकी रीजन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की रीजन ये होती है कि बॉन्ड बना हुआ है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उस एटम की तरफ होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और आप लोगों को पता है जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिस एटम से अवे होते हैं इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा नाइट्रोजन की तरफ होता है, इसी वजह से हम नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, और हाइड्रोजन से ज्यादा अवे होता है, इसी वजह से हम हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। और इस कंडीशन में ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होती है। जब भी हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्हांस होती है। जिस तरह ये सेकंड रो आपके पास शो होती है, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लिथियम की 1 है, उसके बाद बेरिलियम की जिस वक्त आप देखते हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 है, उसके बाद बोरॉन की देखते हो तो वो 2 है, उसके बाद तो 2.5 है, उसके बाद क्लोरीन की जो है वो 4 है। इसी तरह फिर सेकंड रो को देखते हैं तो उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कंटिन्यूसली लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन जिस वक्त हम टॉप टू बॉटम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जिस वक्त हम टॉप टू बॉटम जिस तरह इसकी हम बात करते हैं इस ग्रुप की, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके बाद क्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की है, उसके बाद आयोडीन की है और उसके बाद एस्टेटिन की है। इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। अब इसकी रीजन क्या है कि यानी कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है और टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज हो रही है, इसकी रीजन क्या है? अब आप लोगों ने ये देखा है कि हर एटम जो है उसकी कोशिश होती है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के इक्वल हो। हर एटम की ये कोशिश होती है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस के इक्वल हो। करते हैं तो उस कंडीशन में एक को निकालते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन हम सेकंड ग्रुप में जाते हैं तो सेकंड ग्रुप में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, और जिस वक्त हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है कि वह एक ग्रुप से फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं तो उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है और उसके साथ एक प्रोटॉन भी इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिस वक्त न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। और जिस वक्त न्यूक्लियस कम फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। और जिस वक्त हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है इनिशियली, और उसी वजह एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। और जिस वक्त एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे, और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिस वक्त वो ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप में जिस वक्त टॉप टू बॉटम जिस वक्त हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट पर जिस वक्त हम जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास हर एक न्यू एलिमेंट में एक शेल इंक्रीज होता है। सपोज पहला जो फ्लोरीन है उसका साइज ये है। अब इस कंडीशन में ये न्यूक्लियस दरमियान से इलेक्ट्रॉन को अपनी ज्यादा फोर्स के साथ खींच सकता है। उसके बाद जिस वक्त हम क्लोरीन की बात करते हैं तो उसका साइज जो है ऑलमोस्ट इस तरह हो जाता है। अब यहाँ से न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को खींचना उसके लिए ज्यादा डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि वो इतनी ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होगी। उसके बाद अगर हम ब्रोमीन पर जाते हैं तो ब्रोमीन का साइज जो है और भी ज्यादा हो जाता है, और जितना साइज ज्यादा होता जाएगा उतनी ही कम फोर्स के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज्यादा हो चुका है।
और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की फोर्स इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम अप्लाई होगी। और जिस वक्त वो कम फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो उस कंडीशन में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। ये चीज क्लियर है? जी सर। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोगों के पास ये क्रिएट किस तरह होते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों के पास क्लोरोमीथेन की एग्जांपल। अब इसमें ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। अब इस कंडीशन में हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.3 है। अब डिफरेंस जो है वो लाई करता है 0.4 के और 1.7 के दरमियान। इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस जिस वक्त हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 2.3। अब 3 में से 2.3 को निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.7। अब इसका मतलब है 0.7 जो है इस रेंज में लाई करती है। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड है। अब हम ये देखते हैं कि आप पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पर लिखेंगे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पर लिखेंगे। अब हमने पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस पर लिखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, या वो उस एटम पर लिखना है जो नोबल गैस के ज्यादा करीब होगा। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन एटम जो है नोबल गैस के ज्यादा करीब होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जो एटम नोबल गैस से जितना अवे होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर उतनी ही कम होगी। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3 है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसी वजह से हम क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखेंगे और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। अब इनके दरमियान पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, और इस तरह के बॉन्ड को जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं डाइपोल। और इस चार्ज और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट हासिल होता है। यानी कि इनके ऊपर जो चार्ज है उसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट हासिल होता है। और उस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ इस चीज का कंफर्म होना चाहिए कि इनके दरमियान बॉन्ड जो है वो पोलर है, इनके दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो आयोनिक होगी, डाइपोल मोमेंट डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और अगर आप लोग इस चीज के इंडिकेशन कर सकते हो तो उस कंडीशन में आप लोग आसानी से बता सकते हो कि किस मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और किन मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। ठीक है, इसके साथ डाइपोल मोमेंट की एक और एग्जांपल इसकी दी हुई है। डाइपोल मोमेंट हमेशा जब भी हम लिखते हैं एरो की फॉर्म में लिखते हैं, और इसकी एरो की डायरेक्शन जो है उस तरफ होती है जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और उस एटम से शुरू होती है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जिस तरह यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो कार्बन से स्टार्ट होती है और क्लोरीन की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह आप लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हो नाइट्रोजन के लिए। अब इसमें जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ओवरऑल डाइपोल मोमेंट को सम करके फिर कैलकुलेट करते हैं।
अब देखें इसमें नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन नाइट्रोजन को कंपेयर करते हैं तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इन तीनों की वजह से हमारे पास ये डायरेक्शन, इस एरो की डायरेक्शन जो है वो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होती है। इसके साथ आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अमोनिया की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल का मतलब है कि इसमें 4 कोने होंगे, 4 साइडें होंगी और एक साइड में लोन पेयर मौजूद होते हैं। तो उस कंडीशन में इसकी एक जो साइड है, जिस वक्त ये नाइट्रोजन इनके पास इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है और उसी वजह से हम इसको एक एरो ड्रा करते हैं नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ। और इन टोटल जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसके रिजल्ट में जो हमारे पास डायपोल मोमेंट हासिल होता है उसकी वैल्यू हमारे पास ये 1.47 दबाई। इसी तरह जिस वक्त हम वाटर की चेक करते हैं तो वाटर के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट हासिल होता है उसकी वैल्यू 1.85 दबाई हासिल होता है। डायपोल मोमेंट आप लोगों के टॉपिक में ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को ये पता हो कि किसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है और किन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा होगी और जिस वक्त पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी ज्यादा होंगी और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगी तो उनको हम सेपरेट आउट करने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगी। डायपोल मोमेंट की मदद से हम जस्ट ये बता सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, यानी कि उन पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका ओवरऑल नेट क्या सिस्टम है। अब इस तरह पहले आप लोगों ने देखा था उसमें डायपोल मोमेंट 0 नहीं था। अगर डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो ओवरऑल पोलर है, उसमें कोई पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। और अगर कंपाउंड का डायपोल मोमेंट 0 हासिल होता है कि दोनों साइड पर इक्वल फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को खींचने या पुश करने की एबिलिटी है तो उस कंडीशन में डायपोल मोमेंट 0 होगा। और जिस वक्त डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 होगा तो उस कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि वो नॉन पोलर है, उस पर चार्ज नहीं। नट चार्ज जिस वक्त हम बात करेंगे तो वो ओवरऑल 0 होगा। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है, जिस वक्त इसको हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है। इस तरह इस साइड पर भी ऑक्सीजन की ज्यादा है, कार्बन की कम है। लेकिन ये दोनों ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कार्बन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दोनों की फोर्स इक्वल है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर नट रिजल्ट जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का वो 0 निकलता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसके ऑक्सीजन के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो किसी डायरेक्शन में भी मूव नहीं करता। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो अपनी जगह पर दरमियान में मौजूद है और उस कंडीशन में कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर होगा। अगर हम सिंपल एक बॉन्ड की बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान तो उस कंडीशन में वो पोलर होगा। अगर हम ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करेंगे
तो उस कंडीशन में वो नॉन पोलर होगा। इसी तरह हम जिस वक्त टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में भी चारों साइड पर इक्वल फोर्स के साथ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये का क्लोरीन जो है वो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इसी तरह ये वाला क्लोरीन जो है वो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो उस कंडीशन में नेट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा। और जिस वक्त नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है, ओवरऑल कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है। अगर हम सिंगल बॉन्ड की इसके साथ कंपेयर करते हैं क्लोरीन और कार्बन के साथ, तो उस कंडीशन में सिर्फ वो बॉन्ड पोलर होंगे, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होगा। और जिस वक्त मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के दरमियान डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगे। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज जो हैं वो डायपोल डायपोल फोर्सेज से बहुत वीक फोर्सेज होती है। ये चीज क्लियर है? जी सर। इसके बाद नेक्स्ट है कि आयन डायपोल इंटरेक्शन किस तरह की होती है। इसमें एक आयन जो है वो डायपोल यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम आयन डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब ये आयन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आयन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आयन पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव आयन जो है वो डायपोल मॉलिक्यूल के नेगेटिव टर्मिनल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल को अवे करेगा, धकेलेगा, जिस वजह से आप लोगों के जो पॉजिटिव आयन है उस डायरेक्शन में नेगेटिव साइड से मॉलिक्यूल अरेंज हो जाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इससे अवे हो जाएगा। और अगर आप लोगों के पास आयन जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिस वक्त वो पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करेगा तो मॉलिक्यूल पॉजिटिव वाली साइड से आयन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ओरिएंट हो जाएगा, और जो उसकी नेगेटिव साइड होगी वो नेगेटिव आयन से अवे हो जाएगी। और इस तरह की इंटरेक्शन को जिसमें आयन जो है वो डायपोल मॉलिक्यूल को या पोलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम आयन डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसके बाद दूसरी है, अगर आप लोगों के पास मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें डायपोल हैं, यानी कि एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल जो है उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर वो रैंडमली भी मौजूद होंगे तो उस कंडीशन में भी वो नेगेटिव साइड को रिपेल करेगी और पॉजिटिव साइड को रिपेल करेगी। और उस कंडीशन में ये दोबारा से अपनी अरेंजमेंट इस तरह करेंगे कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसकी डायरेक्शन जो है वो सेकंड साइड पर चली जाएगी। इसी तरह ये पॉजिटिव साइड जो है इसके नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसकी भी ओरिएंटेशन जो है वो इस तरह हो जाएगी और बाद में मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट जो है वो इस जैसी हो जाएगी कि जिसमें ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि नेगेटिव साइड के साथ पॉजिटिव साइड ही अटैच होगी, नेगेटिव साइड अटैच नहीं होगी।
क्योंकि अगर नेगेटिव साइड के साथ नेगेटिव साइड ही करीब आती है तो उस कंडीशन में उनके दरमियान रिपल्शन जनरेट हो जाएगी और रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे के करीब नहीं आए। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। प्रोपेन गैस है, डाइमिथाइल ईथर है और क्लोरोमीथेन है और सायानोमीथेन। उनका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और उसके साथ उसका दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट के। इसके दरमियान डाइपोल मोमेंट सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने के बराबर। क्योंकि आप लोगों के पास कार्बन और हाइड्रोजन ही एटम मौजूद हैं और आप लोगों को पता है कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 231 केल्विन, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत वीक है। इसके बाद जिस वक्त हम बात करते हैं डाइमिथाइल ईथर की, तो उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होता है, लेकिन इसमें इस मॉलिक्यूल की निस्बत डाइपोल मोमेंट स्लाइटली ज्यादा होता है। अब स्लाइटली डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने की वजह से इसके सेम मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इसकी निस्बत ज्यादा हो, और जिस वक्त इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगी इसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो पहले के निस्बत ज्यादा हो। पहले में आप लोग प्रोपेन को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 231 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, लेकिन सेकंड में टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों को 248 टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पर जाते हैं क्लोरोमीथेन पर, तो उसके दरमियान डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इसकी निस्बत भी ज्यादा होगा। इसके बाद जिस वक्त हम जाते हैं सायानोमीथेन पर, उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन और ज्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बाकी तीन की निस्बत ज्यादा होगा। क्योंकि ये हम कंपेयर करते हैं कि किन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक है, और वो हम बताते हैं कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कौन कौन सी हैं और किसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है, और उसकी बेस पर ही हम बता सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सर बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जी अब अटेंडेंस सुन लें। एमन जलाल है? नो सर। एमन जलाल। इसके नहीं बाद सर। अज़का। अज़का है? यस सर वो है क्लास में। यस सर है वो। ठीक है, अज़का की अटेंडेंस होगी। इसके बाद हसनैन सईद। यस सर हूँ। चले हसनैन सईद। इसके बाद काशिफ खान। काशिफ खान। सर प्रेजेंट। काशिफ खान। अज़का आपकी तो अटेंडेंस हो गई है। काशिफ खान है? इसके बाद लाइफा हफीज। यस सर। ओके लाइबा हफीज आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसके बाद है नूर सरोश। प्रेजेंट सर। नूर सरोश की अटेंडेंस हो गई है। उसके बाद है यूसुफ अली। प्रेजेंट सर।
यस यूसुफ सर। आ गए हो? यस सर। सर मेरे पास 10 चलें मिनट लेट हो गया था, 10 से 15 मिनट। चलें ठीक है यूसुफ, आपकी अटेंडेंस होगी। अब आप लोग लीव कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में सर आप लोगों का वाइवा होगा मिड पेपर का। एक्सक्यूज मी सर। सर काफी बच्चे कह रहे हैं कि वाइवा ना लें सर, सारे ग्रुप में बहुत मैसेज आ रहे हैं। चलें अब डिसाइड हो गया यार। सर मेजोरिटी तो वाइवा के अगेंस्ट ही है, तो फिर वाइवा ना लें, आप प्रोजेक्ट ले लें। अब मेजोरिटी ये भी कह रही है कि जो प्रोजेक्ट है वो टफ है, वो नहीं होगा। सर आप हमें 1 डे का टाइम दे दें, हम आपको डिसाइड करके दे देंगे। चलें गफरा, जी गफरा सर। है, जी जी गफरा मैं यहीं कल पे। तक इनसे डिसाइड करवा के मुझे बता देना। ठीक है यस सर। सर, छोटी कहती है वही कर सर लेते हैं। ओके सर। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। हेलो सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। एमन जलाल लेट ज्वाइन किया है, मैं आपकी अटेंडेंस देख लेता हूँ, अगर नहीं हुई है तो मैं लगा देता हूँ। जी सर।